प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं इसका उन्वान है दर्द का मारा, जो एक अफसाना है और जिसका लिखने वाला पुष्कर नाथ है। ये आपके नसाबी किताब यानी 9th जमात की नसाबी किताब उर्दू का एक सबक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अफसाना किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अफसाना के बारे में जानकारी दी कि अफसाना एक मुख्तसर कहानी होती है। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया गया है, जबकि लुगत के एतबार से भी अफसाना छोटी कहानी को ही कहते हैं। अफसाना छोटी कहानी को ही कहते हैं, यानी अफसाना एक मुख्तसर कहानी होती है। प्यारे बच्चों, नावल और अफसाने में यह फ़र्क है कि नावल जिंदगी का कुल और अफसाना जिंदगी का सिर्फ एक पहलू पेश करता है। यानी अफसाने के अंदर सिर्फ एक मसले को ज़ेर बास लाया जाता है, यानी सिर्फ एक इशू को ज़ेर बास लाया जाता है। जबकि नावल जो होती है वो एक बड़ी कहानी होती है। इसमें ज़िंदगी के हालात वाक़ात को मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है। इसमें ज़िंदगी हालात वाक़ात को मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है। जबकि अफसाना जो होता है इसमें एक या चंद किरदार की मदद से इंसान की दाखिली या खारिज जिंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। इंसान की दाखिली या खारिज जिंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक वाक़े को पेश किया जाता है। ये था मुख्तसर तारुफ अफसाने के बारे में। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अफसाना दर्द का मारा है, इसमें मुसन्निफ ने, इसमें पुष्कर नाथ ने एक ऐसे मसले को उबारा है जिसकी वजह से कश्मीर के लोग, खास तौर से वो लोग जिनका वास्ता बाहर से आए हुए सियाहों से पड़ता है, बाहर से आए हुए टूरिस्ट से पड़ता है, धोखेबाज समझे जाते हैं। यानी जिन लोगों का वास्ता बाहर से आए हुए सियाहों से पड़ता है, वो सियाह उन्हें धोखेबाज समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लालची और खुदगर्ज लोग सियाहों को ठग भी लेते हैं। कुछ लालची और खुदगर्ज लोग सियाहों को ठग भी लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस किस्म के लोग सिर्फ कश्मीर में नहीं पाए जाते। इस किस्म के लोग सिर्फ कश्मीर में नहीं पाए जाते, बल्कि तकरीबन हर शहर में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस अफसाने का जो मेन किरदार होता है, यानी जो मरकजी किरदार होता है, वो होता है समझू। उसका नाम होता है समझू। लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं होता है, समझू ऐसा आदमी नहीं होता है, बल्कि वो एक सयाह लड़की का दिल रखने के लिए, एक टूरिस्ट लड़की का दिल रखने के लिए, उसको खुश करने के लिए अपनी बनाई हुई चीज की कीमत 1000 कम करता है। क्योंकि समझू को अपनी जवानी के वो दिन याद आए जब वो खूबसूरत चीजों को देखकर हैरान रह जाया कर, और फिर अपनी गरीबी की वजह से खामोश से आगे कदम बढ़ाता था। यही सोचकर समझू ने इस अपनी बनाई हुई चीज की कीमत 1000 कम कर दी। लेकिन क्या होता है, लेकिन लड़की इसको धोखेबाज समझकर इसे गम का पुतला बना देती है। प्यारे बच्चों, चलो अब हम अफसाना पढ़ना शुरू करते हैं। जब लड़की तीसरी बार उसकी दुकान के सामने से गुजर गई तो समझू ने हुक्के की नाई मुंह से निकाल कर उस चीते के बच्चे की तरफ देखा, जो दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी की मुनकश तिपाही पर खड़ी जैसे अपनी मां का इंतजार कर रहा था। समझू के होंठों पर एक मनमोहनी सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर रफ्ता रफ्ता ये मुस्कुराहट एक उदासी कैफियत में तब्दील हो गई। उदासी का यह मोहन सा सफेद दुपट्टा इसके वजूद पर लहराता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को ढकने लगा, जैसे जनवरी की यक बस्ता रातों में बर्फ के गाले धीरे धीरे दरख्तों को ढक देते हैं। पहले हम यहां तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ है जो नया अल्फाज है, जो मुश्किल अल्फाज हुए हैं। नाई हो गया नली, हुक्के की नाई हो गया हुक्के की नली। इसी तरह मुनकश तिपाही, मुनकश हो गया नक्श निगार से बनी हुई, जिस पर नक्श निगार की गई हो। मुनकश तिपाही हो गया तीन टांगों वाली, यानी 3 टांगों वाली ऐसी मेज जिस पर नक्श निगारी की गई हो गया मुनकश तिपाही। इसी तरह मनमोहनी सी मुस्कुराहट, मनमोहनी हो गया प्यारी सी मुस्कुराहट। क्या हो गया? प्यारी सी मुस्कुराहट, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट। इसी तरह मोहीन हो गया बारीक। क्या हो गया? बारीक। मोहीन सा सफेद दुपट्टा उसके वजूद पर लहराता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को ढकने लगा, जैसे जनवरी की यक बस्ता रातों में। यक बस्ता हो गया निहायत सरद, यानी कि सरद तरीन। बर्फ के गाले धीरे धीरे दरख्त को ढक देते हैं।
प्यारे बच्चों, पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे। जब लड़की तीसरी बार उसकी दुकान के सामने से गुजर गई तो समझू ने हुक्के की नाई मुंह से निकालकर उस चीते के बच्चे की तरफ देखा जो दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी की मुनकश तिपाही पर खड़ी जैसी अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। प्यारे बच्चों, एक टूरिस्ट लड़की होती है, एक सयाह लड़की होती है। उसने पहले से ही समझू के दुकान के सामने से 2 चक्कर लगाए हुए होते हैं। अब वो तीसरी मर्तबा इसके दुकान के सामने से गुजर जाती है। कौन? ये लड़की। जब वो तीसरी मर्तबा इसके दुकान के सामने से गुजर गई तो समझू सोचने पर मजबूर हो गए कि लड़की बार बार क्यों यहाँ से गुजर जाते हैं, ये लड़की क्यों मेरी दुकान पर बार बार। मुझे इस लड़की के बारे में सोचने लगा। वो इसी सोच में पड़ गया और इसने हुक्की की नाई अपने मुंह से निकाली और उस चीते की बच्चे की तरफ देखने लगा जो इसने खुद अपने हाथ से बनाया था, जो इसने खुद अपने हाथ से बड़ी मेहनत से तैयार किया था। जो ये चीते का बच्चा था, ये दुकान के अंदर एक नक्श नुगार से बनी हुई 3 टांगों वाली मेज पर, यानी एक खूबसूरत मेज पर यूं खड़ा नजर आ रहा था जैसे वो अपनी मां का इंतजार कर रहा हो। सियाल समझू के होंठों पर एक मनमोहनी सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर रफ्ता रफ्ता ये मुस्कुराहट एक उदासी कैफियत में तब्दील हो गई। ये नजारा देखकर, यानी कि इस लड़की का बार बार समझू के दुकान से गुजर जाना, ये नजारा देखकर समझू के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल जाती है। उसके होंठों पर एक दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट फैल जाती है। समझू समझ गया कि लड़की को चीते के बच्चे का बहुत पसंद आया है, इसलिए वो बार बार इसके दुकान के सामने से गुजरती है। लेकिन शायद इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसको खरीद सके। क्योंकि समझू को अपनी जवानी के दिन याद आए जब वो खूबसूरत चीजों को देखकर हैरान रह जाया करता था और फिर अपनी गरीबी की वजह से खामोशी से आगे कदम बढ़ाता था। आज वो किसी को खुश करना चाहता था, इसलिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और फिर रफ्ता रफ्ता ये मुस्कुराहट एक उदासी कैफियत में तब्दील हो गई। उदासी का ये मुहैया इंसाफ सफेद दोपट्टा इसके वजूद पर लहराता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को ढकने लगा। अगरचे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन जवानी के वो लाचारी के दिन, बचपन के वो लाचारी के दिन याद करके वो फिर से उदास हो जाता है। कौन? समझो फिर से उदास हो जाता है। उदासी का यह मुआयन सा दोपट्टा इसके वजूद पर लहराता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को ढकने लगा। फिर क्या होता है? उदासी की लहर इसके सारे वजूद पर फैल गई। उदासी की जो लहर थी इसके सारे वजूद पर फैल गई। जैसे जनवरी की यख बस्ता रातों में बर्फ के गाले धीरे धीरे दरख्तों को ढक देते हैं, यानी बिल्कुल इसी तरह उसकी उदासी की लहर उसके सारे वजूद पर फैल गई। बिल्कुल इस तरह जिस तरह सरमा के मौसम में जिस तरह बर्फ, यानी कि जब जनवरी में बर्फ पड़ती है, कश्मीर में जब बर्फ पड़ती है तो वो सारे दरख्त को ढक लेते हैं, इसी तरह इसके उदासी की इस लहर ने इसके सारे वजूद को ढक लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।